दोस्तों, जापान ने खरबों डॉलर मूल्य के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज की है। ये खनिज जापान के आर्थिक अनन्य क्षेत्र में गहरे समुद्र में स्थित हैं। सर्वे के अनुसार ये खनिज समुद्र तल से 5,700 मीटर नीचे दबे हुए हैं। इनका अनुमानित भंडार 230 मिलियन टन है। इससे दुर्लभ खनिजों के मामले में चीन की बादशाहत को झटका लगेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। टोक्यो, जापान ने प्रशांत महासागर के नीचे दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की एक अभूतपूर्व खोज का खुलासा किया है। यह एक ऐसी खोज है जो जापान की अर्थव्यवस्था को नया रूप दे सकती है। इतना ही नहीं, ये खोज दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के संतुलन को बदल सकती है। 26 बिलियन डॉलर 60 अरब 95 करोड़ 66,97,500 रुपये के आश्चर्यजनक मूल्य के ये भंडार टोक्यो से लगभग 1,200 मील दूर मिनामितोरी शिमा द्वीप के पास स्थित थे। इस खोज से दुर्लभ खनिजों के बाजार पर चीन के प्रभुत्व को झटका लग सकता है। समुद्र तल से 5,700 मीटर नीचे दबे इन विशाल भंडारों में अनुमानित 230 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी तत्व होने का अनुमान है, जिसमें कोबाल्ट और निकल शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी बैटरी और अन्य उन्नत तकनीकों के उत्पादन में प्रमुख घटक। ये खोज निप्पॉन फाउंडेशन और टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा अत्याधुनिक रिमोट से संचालित अंडरवाटर वाहनों का उपयोग करके किए गए एक सहयोगी सर्वेक्षण के माध्यम से संभव हुई। रिपोर्ट के अनुसार मैंगनीज नोड्यूल के क्षेत्र की पहली बार 2016 में पहचान की गई थी, लेकिन हाल ही में इसका विस्तार से मानचित्रण किया गया है। इस क्षेत्र के अध्ययन ने भंडार के अविश्वसनीय दायरे को उजागर किया, जिसमें 610,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 740,000 मीट्रिक टन निकल शामिल हैं। ये खनिज न केवल एव बैटरियों के लिए बल्कि जेट इंजन, गैस टरबाइन और विभिन्न उच्च तकनीक विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तांबे के अतिरिक्त निशान भी पाए गए, जिससे साइट की आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई। कोबाल्ट और निकल आधुनिक उद्योगों के लिए बहुत जरूरी तत्व हैं। विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और हरित प्रौद्योगिकियों में उनकी भूमिका काफी ज्यादा है। जैसे जैसे दुनिया भर के देश एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इन धातुओं की मांग आसमान छू रही है। जापान के नए पाए गए भंडार विदेशी आयात पर देश की निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इन भंडारों का दोहन करके जापान के पास एक आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने, अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का अवसर है। विशेषज्ञ पहले से ही इस खोज को जापान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव बता रहे हैं, जिसके संभावित दीर्घकालिक लाभ कच्चे माल के निष्कर्षण से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय में संसाधन भूविज्ञान के प्रोफेसर यासुहिरो काटो के अनुसार उत्खनन प्रक्रिया पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देगी। 2025 में इसका उत्खनन शुरू करने की योजना है, जिसमें प्रतिदिन कई हजार टन नोड्यूल उठाने में सक्षम विदेशी खनन जहाजों का उपयोग किया जाएगा। इस मापा दृष्टिकोण का उद्देश्य स्थिर संसाधन निष्कर्षण सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिक प्रभाव को कम करना है।